श्री राम जय जय राम। ये माया ऐसा कलंक है कि ये सबको लगता है, और कलयुग में तो विशेषकर माया प्रभावी हो जाती है। जितने अवगुण हैं वो कलयुग में सबके सब शक्तिशाली हो जाते हैं। तुम देखोगे कलयुग में अधर्मी व्यक्ति शक्तिशाली, अधर्म की मानसिकता रखने वाले लोग शक्तिशाली, अधर्म करने वाले लोग शक्तिशाली। जितने अवगुण हैं वो सब शक्तिशाली हो जाते हैं कलयुग में आकर के। कलयुग में भगवान का भजन करना ऐसे ही आप समझ लीजिए जैसे नदी में उल्टी ओर तैरना, धार से विपरीत दिशा में तैरना। जिस ओर नदी का प्रवाह है उस ओर तो तैरना बड़ा सरल होता है, जल अपने आप घसीट घसीट के आगे ले जाता है। लेकिन प्रवाह इस ओर और हम आपको कहें उस ओर तैरो तो जल को निकाल निकाल के तैरना बड़ा कठिन हो जाता है। ऐसे ही ये कलयुग है, इसमें अधर्म का प्रभाव है। इसलिए जो अधर्म करेगा वो तो कई बार हम लोगों को लगेगा कि बहुत जल्दी बहुत आगे बढ़ता जा रहा है, और धर्म से जो चलेगा उसको इस कलिकाल का अतिक्रमण करके, इसको अलग करके तब आगे बढ़ना है। बड़ा कठिन है। लेकिन यतो धर्मस्ततो जयः, जहाँ धर्म है वहीं जय है, जहाँ धर्म है वहीं विजय है। भगवान पांडवों के पक्ष में क्यों है, कौरवों के पक्ष में क्यों नहीं गए? क्योंकि पांडवों के पक्ष में धर्म है। पांडवों ने ईमानदारी से वनवास का उपभोग किया, वनवास के समय को काटा। पूरा वनवास का समय व्यतीत करके पांडवों ने संदेश भिजवाया कि भैया हमारा राज्य हमको लौटा दो। जो शर्त थी वो सब पूरी हो गई, कौरवों ने मना कर दिया। बाद में चर्चा हुई, उस चर्चा में निर्णय हुआ कि चलो पूरे राज्य को छोड़ो, 5 गांव केवल मांग लो इन लोगों से। यदि 5 गांव भी देते हैं तो एक एक भैया एक एक गांव में रह करके अपने जीवन का निर्वाह कर लेगा। लेकिन जब ये सूचना दुर्योधन तक पहुंची तो उसने क्रोध में भर के कहा, सूच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धे न केशव। सुई के नोक की बराबर भी भूमि हम बिना युद्ध किए नहीं देंगे। अब अन्याय हुआ कि नहीं हुआ पांडवों के साथ? अन्याय हुआ, अधर्म हुआ, इसलिए भगवान कौरवों के साथ खड़े नहीं हुए, पांडवों के साथ जाकर के खड़े हो गए। जबकि पांडवों की संख्या कम है, कौरव 100 हैं, पांडव 5 हैं। लेकिन भगवान ने विचार किया कि जो धर्म में है, जो धार्मिक जीवन जी रहा है, जो आचरण का पालन कर रहा है, वो 5 नहीं 1 ही क्यों न हो, हम उसको बल देंगे, हम उसको सहारा देंगे, हम उसको आश्रय देंगे, हम उसकी सहायता करेंगे। और भगवान ने पांडवों की सहायता की, और अंत में विजय किसकी हुई? पांडवों की ही विजय हुई। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। ये कलयुग है, इस कलयुग ने किसी को नहीं छोड़ा, सबको कहीं ना कहीं कलंक लगा दिया। प्रत्येक व्यक्ति कलयुग के कलंक से ग्रसित है। लेकिन इस कलयुग में भी जिसने भगवान का आश्रय लिया, जिसने भगवान के चरणों को पकड़ लिया, वे इस कलयुग के कलंक से कलयुग में रहने के बाद भी बच गए।